फटाफट फटाफट खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आप। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। ईयर फाइंड आउट करने की एक बढ़िया टेक्निक भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें आप गलती कर सकते हो। हेलो जस्ट फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब बढ़िया ही होंगे। I'm fine. तो आज हम करने वाले हैं ये एडजेक्टिव के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स। सारे एजुकेटिव पैटर्न पे आधारित हैं। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में से भी कई सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो हम पढ़ेंगे। आपको 5 से 10 सेकंड देंगे। आप यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल में क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर ऐसे वर्टिकल में ढूंढिएगा, एंड उसके बाद 10 सेकंड बाद आंसर बोलिएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे एडजेक्टिव की थ्योरेटिकल क्लास में जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपको पेड बैचेस वगैरह भी ज्वाइन करना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया है। कोई भी तरह का आपका डाउट्स या कोई भी क्वेरी हो तो भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज डाल सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा या जब भी मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप कमेंट्स में भी रिप्लाई किया करें, मैं कमेंट्स के रिप्लाई ज़्यादातर देता रहता हूँ, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही वॉज सीनियर देन मी इन कॉलेज। ढूंढ लिए होंगे आप, इजी एरर है, फटाफट निपटाएंगे। तो सीनियर देन की जा क्या होता है? सीनियर टू। आंसर ऐसे में ढूंढना है और यहाँ टिक करना है, आंसर इज सी। क्योंकि कई बार ये ABCD क्रम बिगाड़ सकते हैं, नो एरर को ऊपर रख दें, बीच में ऑप्शन दे दें, तो उस हिसाब से देखिएगा, पढ़िएगा ऐसे में, ठीक है? तो आपको पता है एक छोटी सी बात कि कंपेरेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ क्या लेती है? कंजंक्शन देन, टॉलर देन, स्ट्रॉन्गर देन, मोर ब्यूटीफुल देन। लेकिन जो वर्ड कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, दत्ते कंपेरेटिव डिग्री जैसे हैं, जैसे कि सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, सुपीरियर हुआ, तो ये अपने साथ में देन लेने की बजाय क्या लेते हैं? टू। उसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है प्रेफर, तो इनके साथ भी आप किसका यूज़ करते हैं? टू का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है आपका, जो डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो अभी क्या आंसर हो गया आपका? सीनियर देन की जगह सीनियर टू। चलिए बढ़ते चलो। क्या आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली। मोर स्मार्टर आपने सुपरफ्लुअस कर दिया, डबल डबल। Doesn't it seem superfluous? आपको पता है डबल कंपैरेटिव्स, डबल सुपरलेटिव्स नॉट अलाउड। आपने ER भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया, रॉन्ग है। आपने मोर के साथ ER का इस्तेमाल कर लिया है, दैट इज द रॉन्ग एक्सप्रेशन। आपने मोस्ट के साथ EST इस्तेमाल कर लिया है, दैट इज द रॉन्ग एक्सप्रेशन, ठीक है? या तो ER EST से आप डिग्री बनाते हो या फिर मोर मोस्ट से डिग्री बनाते हो। आपने ER EST भी यूज़ कर लिया और मोर मोस्ट भी यूज़ कर लिया, दैट इज सुपरफ्लुअस। ये सारे रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएंगे। डबल कंपेरेटिव वो बात अलग है कि कई बार लड़कियां बोल देती हैं सी इज़ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, कि जो बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है उसमें भी उनने EST लगा दिया। वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, उसे सब पाप मार, ठीक है? लड़के भी बोलते हैं भैया, सिर्फ लड़कियों पे उंगली नहीं उठा सकते हम। तो ये बेस्टेस्ट फ्रेंड बोलचाल में ठीक है, बट एक्चुअली क्या है? गलत, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर मोर स्मार्टर का इस्तेमाल है गलत। चलिए, हम बिल्कुल फनी वे में, बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते चलेंगे। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको बोर भी ना होने दें और आपको बिल्कुल भी नॉलेज की कमी भी ना हो। हम यहाँ क्यों हैं? मेनली फॉर स्टडी, तो मेन फोकस हमारा स्टडी पे ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप, ये भी ईजी है, निपट गया। A, B, C या D, देखिए अलग अलग तरह से एरर्स आते हैं। यहाँ उन्होंने एरर के पार्ट्स ना देके ओनली वर्ड दे दिया। ए पार्ट में इस वर्ड में इशू है, इस वर्ड में इशू है। आपको एरर यहाँ से पढ़ना है और आंसर यहाँ टिक करना है। तो आप ढूंढ लियोगे अभी तक कि कंपैरिजन हो रहा है तो सेफर देन लिखा हुआ है। अब जब सेफर देन लिखा है तो मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है? जब कंपेयर डिग्री लग गई है तो फिर मोस्ट से तो हम सुपरलेटिव बनाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बॉम्बे। सेफर में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मोस्ट में। मोस्ट जबरदस्ती का लगा दिया। तो आपको बोलना था दिस रूट इज सेफर देन द हाईवे। लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी स्टेनो एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इजी क्वेश्चन है। अभी पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था एडजेक्टिव का, उसमें आपने लिटिल फ्यू सारे डिटेल में पढ़े थे। जिनने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको एंड में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। आप हमारी बातें भी सुनते चले, क्वेश्चन भी करते चले। तो आंसर इज दिल्ली। क्यों? क्योंकि 50 स्टूडेंट्स काउंटेबल चीज़ है, उनके लिए लेस यूज़ नहीं कर सकते। लेस किसकी डिग्री है? लिटिल, लेस, लिस्ट। और फ्यू किसकी डिग्री? फ्यू की डिग्री क्या होती है? फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। तो जो एक काउंटेबल चीज़ है इसके लिए लेस यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? फ्यूअर। तो नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है? चलिए, मैं ऑलरेडी थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ भैया, वंदे भारत जैसे। आप लोगों को वीडियो
फास्ट करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर किसी की स्पीड बहुत अच्छी है तो भैया वो कर लिया करे फास्ट। बोले आंसर। आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी। बहुत इजी क्वेश्चन अभी बताया हमने। तो प्रेफर डज नॉट टेक देन, प्रेफर के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि मैं टी को प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी के कंपैरिजन में। तो आई प्रेफर टी देन की बजाय क्या आएगा? टी टू। ठीक है, ये टी कॉफ़ी प्रेफर करते हैं भैया, मैं कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। अगर मैं इसी को बोलूँ आई प्रेफर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को प्रेफर करूँगा, देन तो तब लगाना है ना आपको जब कंपैरेटिव डिग्री हो। रूल क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होगी तो पीछे देन होगा ही होगा। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो आपको क्या लगाना है? टू। बेसिक सी भी बात है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज होता है, और जो बाकी वर्ड हैं जो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो उनको कंपैरिजन एक्सप्रेस करने के लिए प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ठीक है, बढ़ते चलो आप सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट फटाफट, खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आप। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। जल्दी हम आपको मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग 1.5-2 घंटे के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी शुरुआत में बच्चे थोड़ा ज़्यादा देखें, हमारा चैनल शुरुआती है, ग्रो कर रहा है। देखिए जल्दी, हम बहुत बड़ी फैमिली होने वाले हैं। चलिए, तो रोहन इज द रिचेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, तो करेक्ट आंसर इज पी बॉम्बे। रोहन इज द रिचेस्ट नहीं होगा, दो लोगों में हमेशा कंपैरिजन होता है। जो इंपॉर्टेंट रूल्स है मैं साथ साथ में बताता चलूंगा। दो लोगों में हमेशा कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन ही होता है। क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप बोल सकते हो राहुल इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, लेकिन क्लास में 2 ही बच्चे हों तो राहुल इज द टॉलर ऑफ द 2 बॉयज बोलेंगे, टॉलेस्ट नहीं बोल सकते। ये भी एडुकुटी का एक पुराने टाइम व्यापम का बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो राहुल इज द टॉलर ऑफ द, यही क्वेश्चन देखिए बहुत पहले डला हुआ है जो व्यापम के आपके एग्जाम्स में, जो कि एमपी में होते हैं। अब यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है किसी और भी वे में, कई और एग्जाम्स में भी। तो रोहन इज द रिचेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स की जगह क्या बोल देंगे हम? रोहन इज द रिचर ऑफ द टू ब्रदर्स, दो लोगों में कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, बहुत इजी है, फटाक से आंसर बोलो। दिस रोड इज वर्स्ट देन एनी अदर रोड। अरे आपको फटाक से दिख गई होगी कि वर्स्ट देन नहीं होता है, वर्स देन। डिग्री पहचानो भैया, अच्छे अच्छे बच्चे डिग्री नहीं याद रख पाते हैं, जो अलग वे में डिग्री बनती है मैं बता देता हूँ। जैसे बैड है तो बैड की डिग्री क्या बन जाएगी? वर्स। सुपरलेटिव क्या बन जाएगी? वर्स्ट। एक वर्ड है गुड, तो गुड की कंपैरेटिव क्या बन जाएगी? बेटर। सुपरलेटिव क्या बन जाएगी? बेस्ट। चलो एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, जैसे बैड एडजेक्टिव है तो बैड से एडवर्ब क्या बनता है? बैडली। तो गुड से एडवर्ब क्या बनेगा? वेल। ये तो सब जानते हैं, अच्छी बात है, आप भी जानते हो। क्वेश्चन अब आने वाला है, गुड की डिग्री बन गई बेटर, बेस्ट। देखो डिग्री एडजेक्टिव की बनती है, एडवर्ब्स की बनती है। लो शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं मैं डिग्रीज को। डिग्री मींस लेवल। 3 लेवल होते हैं आपके। एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, नॉर्मली एडजेक्टिव बोल दिया। लेवल अलग अलग, एडजेक्टिव की आप क्वालिटी बता रहे हो, अच्छा है और अच्छा है, सबसे अच्छा है, बुरा है और बुरा है, सबसे बुरा है। तो इस तरह से आप लेवल्स बताते हो। तो पॉजिटिव डिग्री नॉर्मली एडजेक्टिव बोला। कंपेरेटिव डिग्री ईआर या मोर लगा के बनाते हैं हम किसी और पर्सन से कंपेयर करने के लिए। सुपरलेटिव डिग्री जो कि सबसे अच्छा है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन एसेस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चन आने वाले, आपसे गलती होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री पहचानने के लिए मैं सिंपल सी ट्रिक देता हूँ, बॉक्स वाली ट्रिक। जैसे ये बॉक्स वाली ट्रिक आए तैयार हो जाइएगा बिल्कुल कि हाँ अब मिला हमें एक बढ़िया सा बॉक्स। ये बॉक्सेस आपके लिए हमारी 10 साल की मेहनत का बिल्कुल निचोड़ है भैया। तो पूरा आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं हम। तो सबसे वर्ड आ गया अगर तो ही सुपरलेटिव डिग्री होगा। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे कुत्ता, सबसे कमीना, कुछ भी बोल, सबसे होना चाहिए तो सुपरलेटिव डिग्री है, कभी गलती नहीं होगी। क्यों? देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप द लगाते हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडेंट। लेकिन यहीं पर अगर आपने बोल दिया मोस्ट चिल्ड्रन तो फिर अब सुपरलेटिव डिग्री नहीं है भैया, अब ये मोस्ट अधिकतर वाला है। तो ये आपका मोस्ट अलग है, ये मोस्ट अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। ये मोस्ट अधिकतर के वे में यूज हो रहा है, ये मोस्ट आपका सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा। ठीक है, दैट इज द हिंट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और क्या पहचान है आपको? इनको बनाना तो आता ही आपको। कंपैरेटिव डिग्री आप ईआर या मोर लगा के बनाते हो।
सुपरलेट डिग्री आप EST या फिर मोस्ट लगा के बनाते हो। अब इतनी बात तो जानते होगे कब ER EST लगाते हैं, कब मोर मोस्ट लगाते हैं। नहीं जानते कोई बात नहीं, रुको जरा सब्र करो, समझाता हूँ मैं। सिंगल सिलेबल साउंड हो, सिंगल सिलेबल माने यानी कि टॉल, इजी, स्ट्रॉन्ग, ये सब सिंगल सिलेबल साउंड है। आप एक टुकड़े में उच्चारण कर रहे हो, लेकिन तो इनमें आप क्या लगा दीजिएगा, ER या EST। कोई भी सिंगल सिलेबल साउंड हो एक टुकड़े का, सिलेबल सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिलेबल, तो सिंगल सिलेबल साउंड हो तो ER EST लगाइएगा। लेकिन डबल सिलेबल साउंड हो, डबल सिलेबल यानी कि आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा भैया, हम तो ऐसे ही बोर्ड भरते हैं फटाफट फटाफट। तो डबल सिलेबल साउंड हो तो आप मोर या मोस्ट लगाइएगा। कैसे होते हैं डबल सिलेबल, जैसे कि आपने बोल दिया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में दो टुकड़े हो रहे हैं, कितनी ही जल्दी बोल लो आप, ब्यूटीफुल, तो दो पेयर यहाँ पर होंगे ही होंगे, ब्यूटी और फुल। इंटेलिजेंट, ये ट्रिपल सिलेबल साउंड है। तो जो भी डबल या ट्रिपल सिलेबल साउंड हो हमेशा क्या लगा देना है आपको, मोर या मोस्ट। ठीक है, बना लोगे। चलो एक वर्ड की डिग्री आप बना के बताओ। एक्सपेंसिव क्या बनेगी बताओ कमेंट्स में। चलो तो इसका आंसर तो बोल दें भैया कि वर्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, वर्स देन। कंपेयर डिग्री होना चाहिए वर्स देन। तो कुछ वर्ड जो मैं अलग डिग्री बना रहा था मैं फिर भटक गया, लो आओ पॉइंट पे। तो मैंने आपसे पूछा था कि गुड की डिग्री बनती है बेटर, बेस्ट। ठीक है, अब आने वाला है खास क्वेश्चन। बैड की डिग्री बनती है वर्स, वर्स्ट। आ रहे हैं अभी अपने क्वेश्चन पे, मेन क्वेश्चन। अभी आप सीखोगे बहुत सारी चीजें इन बेसिक क्वेश्चन के अलावा, कुछ मैं डीप इंग्लिश बताने वाला हूँ आपको। तो गुड बेटर बेस्ट होता है, बैड वर्स वर्स्ट होता है। एक होता है लिटिल, लिटिल लेस लीस्ट, लेसर भी बनती है कंपेरेटिव, मच मोर मोस्ट। अच्छा, एडजेक्टिव की भी डिग्री बनती है। डिग्री क्या होती है आपकी, एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की भी। तो ये लेवल्स होते हैं, अच्छा है और अच्छा है, सबसे अच्छा है, बुरा है और बुरा है, सबसे बुरा है। तो डिग्री मीन्स लेवल्स ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। सरल है और सरल है, सबसे सरल है, सरलता से काम किया और सरलता से, सबसे सरलता से। ज़्यादा हिंदी हो रही है। इजी क्वेश्चन, इजियर क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन। और वहीं पर आपने बोल दिया इजीली लर्न किया, मोर इजीली लर्न किया, मोस्ट इजीली लर्न किया। समझ रहे हो। तो इजी जो नाउन है, सॉरी इजी जो एडजेक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसकी भी डिग्री बन जाएंगी इजी, इजियर, इजीएस्ट। और इजीली जो एडवर्ब है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, आई लर्नड इट इजीली, आई सॉल्व्ड इट इजीली, तो इजीली की भी डिग्री बन जाएगी इजीली, मोर इजीली, मोस्ट इजीली। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर गुड का एडवर्ब मैं आपसे पूछूं तो क्या बनेगा, वेल। अच्छी बात है, ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी आने वाला है। बैड का एडवर्ब पूछूं तो क्या बनेगा, बैडली। ठीक है, बैड पर्सन बैडली बिहेव करता है, तो बैड की डिग्री वर्स वर्स्ट है। बैडली की डिग्री क्या होगी, बैडली की भी वर्स वर्स्ट होती है। राम वर्क्स बैडली, सॉरी सॉरी सॉरी, बैड की डिग्री क्या है, बैड, बैड की डिग्री क्या है, बैड की डिग्री क्या है, वर्स वर्स्ट। बैडली की डिग्री क्या बनेगी, मोर बैडली, मोस्ट बैडली। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि गुड की डिग्री बेटर बेस्ट बनी है, तो जो गुड का एडवर्ब है वेल उसकी डिग्री क्या बनेगी। जो जो जानता है कमेंट्स में लिख के बताओ, देखते हैं कौन कौन पढ़े लिखे बच्चे हैं, देखते हैं, मैं बताऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर आंसर हो गया वर्स देन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेहा's हस्बैंड इज मोर हैंडसम देन प्रिया। देखो भैया इस पे एक क्लर्क का क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेहा's हस्बैंड इज मोर हैंडसम देन प्रिया। सी पार्ट में गलती है। क्या गलती है, आप बोल रहे हो नेहा के हस्बैंड ज्यादा हैंडसम है प्रिया से। किसी लड़की को हैंडसम मत बोल देना भैया, जाने कितनी गालियां खाओगे। तो हैंडसम सिर्फ इस्तेमाल होता है पुरुषों के लिए, लड़कियां तो सुंदर होती है, खूबसूरती भैया दुनिया फिदा है जिसके बारे में। ठीक है, तो आप जानते ही हो भैया, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति से तो दब के रहना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखो भैया, अरे बिल्कुल अंतर आता है। हम लोगों को कोई नहीं पूछता भैया, अगर कभी कोई रास्ते में लड़की गिर जाए, देखो आप दुकानदारों को, क्या अपनी दुकान छोड़ छोड़ के भागते हैं, या दीदी लगी तो नहीं, दीदी कुछ हुआ तो नहीं। और वहीं कोई लड़का गिर जाए फिर देखो, अरे पी के चला रहा हुआ, अरे डला रहने दो। इतनी इज्जत है हमारी भैया।
इतना चुभने लगा हूं सबको। तो थोड़ा सा बना लो इज्जत। नेहा's husband is more handsome than प्रिया। आ जाओ, ज्यादा बातें नहीं। तो नेहा's husband is more handsome than प्रिया's husband। आंसर इज सी। बच्चे सोचते हैं सर मोर हैंडसम में गलती होगी या नेहा's husband is में यहाँ कुछ गलती होगी। गलती प्रिया में है। क्या गलती है? यहाँ पर आप नेहा के हस्बैंड को प्रिया के हस्बैंड से कंपेयर करोगे। या तो लिखो प्रियास हस्बैंड या ओनली लिख दो प्रियास। कंपेरिजन बिटवीन सेम टाइप्स, तो ये वाला रूल भी होता है आपको। क्या क्या रूल सुन लिया अभी तक? कंपेयर डिग्री के बाद देन ही आता है, THAN। THEN देन अलग है, वो एडवर्ब है तब के अर्थ में। तो कंपेयर डिग्री के बाद देन ही आएगा THN, और देन है तो कंपेयर डिग्री ही होगी। आगे पॉजिटिव सुपरलेटिव नहीं लगा सकते। अभी देखो क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा सीनियर जूनियर सुपीरियर इन वर्ड्स के साथ देन की बजाय क्या आता है? टू। प्रेफर के साथ भी टू। उसके अलावा दो लोगों में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ही होता है। उसके अलावा अभी एक रूल और पढ़ा आपने, वो क्या था? नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। वो ये है कंपैरिजन बिटवीन सेम थिंग्स। समान चीजों में तुलना करो। मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा होगा, तुमसे अच्छा नहीं। तुम तो खूबसूरत हो भाई। मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा है। मेरी गाड़ी तुमसे तेज चलती है नहीं बोलूंगा, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से तेज चलती है। इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी, पाकिस्तान से नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान। दैट इज द रॉन्ग एक्सप्रेशन। आपको बोलना चाहिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। या तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिखो, लेकिन एक नाउन को रिपीट करने की बजाय क्या लगा लेते हैं हम उसकी जगह? प्रोनाउन। देन सो दैट ऑफ पाकिस्तान। समझ रहे होगे? तो या नेहा के हस्बैंड की तुलना प्रिया के हस्बैंड से करोगे। लेकिन 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 रटना नहीं है कोई भी चीज को। देखो अभी क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, आपका बात बदल जाएगी। अगर मैं बोल देता नेहा सिस्टर, नेहा की जो सिस्टर है कोई भी, अंजलि मान लो आप, इज मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लिखा है भैया, ये एफ बनता है इस तरह से, और शॉर्ट में लिखा है बॉयफ्रेंड नहीं पढ़ने का। ब्यूटीफुल, पढ़ाई पे ध्यान दो, बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं। इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। अब बोलो भाई, नेहा के सिस्टर की तुलना आप प्रिया से नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। अब यहाँ प्रिया सिस्टर लिखना जरूरी नहीं है। नेहा की सिस्टर जो अंजलि है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है प्रिया से, यहाँ पॉसिबल है। तो कोई भी चीज़ को ऐसे गलत वे में नहीं ले जाना है, मीनिंग वाइज। हस्बैंड हैंडसम वर्ड लगाया ना उन्होंने, इसीलिए हैंडसम नहीं हो सकती महिला, दैट्स वाई। चलो आगे बढ़ो। इजी क्वेश्चन, बोलो फटाक से। क्या पढ़ा एक रूल अभी आपने? बोलो बोलो बोलो। आंसर इज टी डेली। डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव्स आर नॉट अलाउड। ER लगा दिया हो इजियर में तो मोर मत लगाओ। अच्छा, ये अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता, मोर इजियर अंडरलाइन करते और फिर पूछते इसकी जगह मोर इजी आएगा या इजी आएगा या इजियर आएगा, अब क्या टिक करोगे आप? तो अब टिक करते आप आंसर इजियर, क्योंकि जो सिंगल सिलेबल साउंड है इजी, टॉल, इनकी डिग्री क्या बनाना है आपको? EREST से। और जो डबल सिलेबल हैं एरोगेंट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इनकी डिग्री कैसे बनाना है आपको? मोर या मोस्ट लगा के। तो एरोगेंट की मोर एरोगेंट, मोस्ट एरोगेंट। समझ रहे हो बात को? चलो बढ़ते चलो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी डेली। आर मोर इजियर, सुपर प्लस। आपको बोलना था मैथमेटिकल एंड रीजनिंग आर इजियर देन इंग्लिश एंड जीके। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। इजी है, इजी देखते हैं अभी है कि नहीं, अभी आप बताओगे। ढूंढ लिए? बोल दो। एरर ऐसे पढ़ा करो भैया। अभी एरर फाइंड आउट करने की एक बढ़िया टेक्निक भी बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आंसर बोलो फिर बताता हूँ। सही आंसर बोलोगे तो ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें आप गलती कर सकते हो। चलो, ए या सी या डी? करेक्ट आंसर इज नो एरर। देयर इज नो एरर। सही लिखा है जो कुछ लिखा है, ठीक है। ही कैन प्ले एज गुड एज ही कैन राइट विद हिज लेफ्ट हैंड। कोई इशू नहीं है, सब सही लिखा है भैया। हमारी क्या आदत है, अब तो सर आपने बोला है एरर फाइंड आउट करो, अब तो हम गलती ढूंढ के ही मानेंगे। नहा धो के निकले हम घर से, बिल्कुल आज तो गलती ढूंढ के ही मानेंगे। ऐसा नहीं भैया, जब सही लिखा है, आपको पता है एज और एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती, लगी तो है पॉजिटिव। तो ही कैन प्ले एज गुड एज ही कैन राइट। अगर यहाँ एज बेटर एज टॉलर एज फास्टर एज लिखता तो गड़बड़ होता, सही तो लिखा है। तो ही कैन प्ले एज गुड एज ही कैन राइट विद हिज लेफ्ट हैंड, नो एरर। अब देखो भैया जो मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्निक, हाउ टू फाइंड अ एरर। सही बोला है क्या मैंने सेंटेंस? पहले ये बताओ, हाउ टू फाइंड अ एरर। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बिल्कुल तैयार हो ना?
तो क्या हो जाएगा, हाउ टू फाइंड एन एरर नॉट अ एरर। ठीक है, चलो आप तो एक पॉइंट तो याद रखना, एक एक शब्द देख के चलना। कोई ऐसी स्पेशल ट्रिक नहीं है भैया, तरीके हैं जिनमें आप ध्यान नहीं देते हो। तो एक एक वर्ड को फोकस करके चलना, एक एक शब्द को देख के चलिएगा। कब आपकी आंखों के सामने से एरर निकाल देगा एग्जामिनर पता नहीं चलेगा आपको। अभी निकाली हमने हाउ टू फाइंड अ एरर, तो पहली बार में जिन बच्चों ने नोटिस कर लिया हो अच्छी बात है। तो एक एक शब्द देख के चलिए, बिल्कुल फोकस से देख के चलिए, एरर आपकी आंखों सामने से निकल जाएगी। और दूसरा पॉइंट, एरर जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ दादा, तू कहाँ खोया है देख तो ले मुझे। चिल्ला के बोलती है मतलब क्लियर कट होती है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट एरर्स आ रही हैं आपकी। 2018-19 के पहले की बातें हैं जब टफ एरर्स आया करती थी कि बच्चों को देखना पड़ता था, सेंस लगाना पड़ता था, शायद इस पार्ट में गड़बड़ लग रहा है, इसी पार्ट में सुनने में अजीब लग रहा है, यही एरर हो सकती है। अब गए वो जमाने भैया, अब तो बिल्कुल क्लियर कट एरर्स आ रही हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक ग्रामर के रूल्स और बेसिक बेसिक पॉइंट्स से। तो एरर बिल्कुल क्लियर कट चिल्ला के बोलेगी, बस आप सुन तो लो कान खोल के इसकी। ठीक है, क्लियर कट। पहले बच्चे क्या लगा देते, ऐसा ऑड लग रहा है इसमें हो सकता, अब नहीं हो सकता है भैया, जो होगा बिल्कुल क्लियर दिखेगा, हो सकता है वाला सिस्टम नहीं रहा अब। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप नोटिस में रखिएगा, आपकी एरर्स कभी भी मिस नहीं होंगी। ठीक है, चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक हमारी स्टूडेंट थी ममता, अब पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ, ओनली ममता मान लो आप। तो वो स्टूडेंट जब भी एरर सॉल्व करती थी, उसको ये मोटा तो चश्मा लगा था पहली बार, तो ऐसे बिल्कुल गौर से घुस के पढ़ के देखती थी। तो उसके जो एरर्स थे वो कभी गलत नहीं निकलते थे भैया, 5 में से 5, 10 में से 10 सही निकलते थे, बिल्कुल घुस के बिल्कुल फोकस से पढ़ती थी वो। अब उसका हो गया ब्याह, अब वो बेचारी ससुराल वालों में एरर ढूंढ रही होगी। चलो बढ़ते चले, एक्सपर्ट थी एरर ढूंढने में। बोलो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस इज द मोर डिफिकल्ट पीस ऑफ वर्क की बजाय दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि सेंटेंस कह रहा है जो कभी मैंने किया उन कामों में से ये सबसे आगे द भी लगा है, तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। सुपरलेटिव डिग्री फीलिंग आ रही है, नॉर्मली बोल सकते हो राम इज अ टॉलर बॉय, बट यहाँ पर जो काम मैंने अभी तक किया उनमें से सबसे कठिन या मुश्किल है। ठीक है, समझ गए होगे आप। चलो, अगर कोई डाउट है स्क्रीनशॉट लो, भेजो मुझे कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, जहाँ आपकी मर्जी पड़े भेजो, बेशरम बन जाओ आप तो अपने पढ़ने के लिए। मैं नहीं रिप्लाई करूँ कोई बात नहीं, जब भी देखूंगा करूंगा जरूर रिप्लाई। बोलो बोलो बोलो, बढ़िया एरर है। करेक्ट आंसर इज सी। तो एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज मोस्ट यूनिक। पढ़िएगा ऐसे में, तो आपको यहाँ पता चल गया कि यूनिक वर्ड की डिग्रीज नहीं बनती है। क्या है रूल, लास्ट रूल पढ़ाते हैं हम डिग्री में, यूनिक, यूनिक का मतलब ही सबसे अनोखा है। सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब ही सर्वोच्च है। डेड, डेड मतलब होता है मरा हुआ। राउंड मतलब होता है गोल। तो बताओ आप कभी इन वर्ड की डिग्रीज बन सकती हैं? कभी सुना है आपने मरा हुआ है और मरा हुआ है, सबसे ज्यादा मरा हुआ है, होता है? नहीं होता भाई। तो इन वर्ड्स की डिग्री नहीं बनती है। एग्जाम में मेनली आते हैं यूनिक या सुप्रीम। तो मोस्ट यूनिक, मोर यूनिक नहीं बनेगा, मोर सुप्रीम, मोस्ट सुप्रीम नहीं बनेगा। ये ऑलरेडी सब आपके, यूनिक का मतलब ही जो सबसे अलग है या अनोखा है, सुप्रीम का मतलब ही जो सबसे ऊपर या अच्छा है। ठीक है, बढ़ते चलो। तो आंसर इज सी। चलो ये इजी है, फटाक से बोलो, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे बेसिक से लेके हायर तक, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम। तो करेक्ट आंसर इज ए। एज फास्टर एज नहीं होता है, उसकी बजाय क्या होता है, एज फास्ट एज। तो क्या क्या पढ़ लिया आपने, कंपेरेटिव डिग्री हो पीछे देन होगा, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री नहीं हो तो फिर हम टू से कंपेयर करेंगे। एज और एज के बीच में हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव डिग्री। एज टॉल एज इजी एज स्ट्रॉन्ग एज, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो एडवर्ब हो। एज इजीली एज क्विकली एज। ठीक है, एंड एक और पॉइंट कि कभी भी आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करना हो तो उसको आगे आप क्या लगाते हो, द। अगर पीछे नाउन आ रहा है तो, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ रहा है तो। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी बातें हैं। तो यहाँ पर एज फास्टर एज की जगह क्या होना चाहिए था, एज फास्ट एज। बोलिए अगला क्वेश्चन। ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मेंबर ऑफ द कमिटी। इजी है, बोल दो फटाफट से बोल दो। ए, क्या गलती है,
एंड से हमेशा, कॉमा से, एंड से हमेशा सेम डिग्री जुड़ती है। कभी भी आप कॉमा से या एंड से 2 डिग्री जोड़ो, दे शुड बी इन सेम फॉर्म्स। क्या मतलब हुआ? राम इज अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉय, राम इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, राम इज द टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। तो दोनों डिग्री सेम होना चाहिए। कई बच्चे सोचे सर ऐसा हो सकता है ना कि राम इज टॉल एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम, मतलब कि वो स्ट्रॉन्गर होगा श्याम से, टॉल नहीं होगा। तो दादा लिख काय को रहे, सिर्फ इतना बोलो राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, टॉल लिख काय को रहे हो, जो चीज़ ज़्यादा है उसकी कंपैरिजन कर लो। अगर आपने लिखा है तो दोनों चीज़ें उसमें ज़्यादा होंगी, राम इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम। समझ रहे हो बात को? नहीं। डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं थ्योरी में, अभी शॉर्ट में समझते चलो। बोलो आंसर। ये ठीक है तरीका ऐसा हॉरिजॉन्टल में? आपको अगर पीपीटी चाहिए हो, स्लाइड्स वाइज पढ़ना हो तो वैसे भी कर देंगे हम। ऐसे में मैं ज़्यादा फटाफट काम कर लेता हूँ, मुझे इसमें ईज होती है। आप जैसा चाहो, पीपीटी बनाने में कोई खास टाइम नहीं लगेगा, बनवा देंगे हम फटाफट। बोल क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज वर्स्ट देन की जगह इज वर्स देन। बहुत ईजी, वर्स्ट देन। अभी ये क्वेश्चन हो चुका है, सेम क्वेश्चन दो एग्जाम में अलग अलग आया है। वर्स्ट देन की बजाय वर्स देन। ये मेरी सीट में डला हुआ है पहले से, और जो ऊपर वाला कराया था वो अभी स्टेनो 25 में आया हुआ है। बोल दो ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी यहाँ एक टॉपिक की, बता रहा हूँ क्या है वो। पहला आंसर बोलो। तो करेक्ट आंसर इज ABCD। तो करेक्ट आंसर इज C। क्यों होगा C बताओ, समझो। देखो कंपैरिजन बिटवीन सेम टाइप्स, यहाँ ये है नाउन, स्ट्रॉन्ग से क्या बनता है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है और एक स्ट्रेंथ क्या है? नाउन। वहीं पर वाइस से नाउन क्या बनता है? विजडम। विजडम नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अच्छा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ नाउन है तो नीचे एडजेक्टिव लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो या तो आप नाउन की तुलना नाउन से करो, या फिर आप एडजेक्टिव की तुलना एडजेक्टिव से करो। कंपैरिजन शुड बी इन सेम केसेस। एक छोटी सी बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा आपको वोकेबलरी के PYQ करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, तो वहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको वोकेबलरी में। आपको ये छोटी चीज़ें, एक गधा घोड़ा वाली ट्रिक है, देखो जल्दी आएगी वो गधा घोड़ा वाली ट्रिक, कहीं ना कहीं मैं दूंगा आपको। बहुत सारी ट्रिक्स हैं भैया। कंपटीशन आपका शॉर्टकट तरीके से चलने वाला एक तरह से रास्ता है। आपको यहाँ कछुए जैसा डेडिकेशन भी चाहिए और खरगोश जैसी स्पीड भी चाहिए। आप सोचो नहीं सर हम तो कछुए जैसे लगे रहेंगे कभी ना कभी पहुँच जाएंगे। नहीं भैया, स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। दोनों की अच्छी क्वालिटी है। लो नेगेटिविटी को दूर करो, उसके जैसा आलस में ढीले नहीं पड़ना है। यू शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बहुत ज्ञान हो गया मेरे ख्याल से, काफ़ी इतना आज के लिए। तो विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ तो बोल दो, या एडजेक्टिव की तुलना एडजेक्टिव से भी कर सकते हैं। अच्छा आप बताओ क्या करेंगे हम? विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ बोले, यानी कि वाइज की जगह विजडम करें, या फिर वाइज इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग बोले? बोलो। करेक्ट आंसर इज विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, क्योंकि दोनों को आप एडजेक्टिव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि किसी भी नाउन का जो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। कभी भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। देखो एक सेंटेंस सुना होगा, आप बोलोगे सर एक जगह तो बनता है एडजेक्टिव, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प। तो ये यहाँ पर शुड हेल्प वर्ब है और इसका सब्जेक्ट द रिच बन गया। आपने एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना दिया। एक्चुअली वो उस कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा है। द रिच इज इक्वल टू रिच पीपल हो गया है। जानते हो आप ये बात? द रिच का मतलब सारे रिच लोग होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट है, हमेशा या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। सरल शब्दों में समझ लो, या तो कोई लड़का बाजार जाएगा, राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग, नेहा इज गोइंग। नेहा जाएगी तो फिर राम तो जाएगा ही जाएगा पीछे पीछे। आ जाओ वापस बात पे, भटकना नहीं है। या फिर कोई भी प्रोनाउन जाएगी, शी इज गोइंग, ही इज गोइंग। या तो नाउन बाजार जाएगा या फिर प्रोनाउन बाजार जाएगी। कभी आपने सुना है कोई एडजेक्टिव बाजार जा रहा है, कोई वर्ब बाजार जा रहा है? सुना है कभी? ठीक है, कि ब्यूटीफुल इज गोइंग। ब्यूटीफुल कौन? पीछे बोलो ना, ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज गोइंग।
तो हमेशा एक नाउन तो चाहिए ही चाहिए। बेसिक सी बातें भैया, देखो सरल शब्दों में सीख जाओ इंग्लिश को। तो यहाँ पर अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ विजडम को यूज करना होगा। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। 20 करेंगे आप कम से कम आज के इस वीडियो में। बोलो फटाक से बोलो। द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज एगो, या बिफोर, एगो या बिफोर कुछ मिला। बोलो आंसर इज सी, मच मोर वार्मर। मोर भी लगा दिया, वार्मर भी लगा दिया। देखो मच लगा सकते हैं, मोर काट दो आप, अकेला वार्मर लिख दो, मच वार्मर सही है। देखो क्या है इसका लॉजिक। मच इज एन एडवर्ब, वो कंपैरेटिव डिग्री के आगे लग जाता है, और वैसे कंपैरेटिव डिग्री के आगे मच ही लगता है, और पॉजिटिव डिग्री के आगे वेरी लगता है। तो यहाँ आपने एडजेक्टिव यूज करा के टॉल तो वेरी टॉल, टॉलर तो मच टॉलर, तो ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं, ये लग सकते हैं। लेकिन मोर नहीं लग सकता, क्योंकि मोर भी कंपेयर डिग्री बनाता है, ईआर भी कंपेयर डिग्री बनाता है, तो सुपरफ्लुअस हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो मच वार्मर बोल सकते हो, मच टॉलर बोल सकते हो, लेकिन मोर वार्मर मोर टॉलर नहीं बोल सकते। मोस्ट टॉलेस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोल सकते। वो डबल डबल कंपेरेटिव और डबल डबल सुपरलेटिव हो जाएगा। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस जानते हो ना, अननेसेसरी, अनवांटेड, डबल डबल हो गई। प्लीज कृपा करके मुझे पानी दे दो। नहीं भैया, और भी कई गड़बड़ करते हैं हम भैया। एक वर्ड हिंदी का बोलेंगे, एक वर्ड तुरंत इंग्लिश का बोलेंगे। कैच पकड़ो, वो वापस रिटर्न हो गया, ये क्या बात हुई भैया? ऐसे इंग्लिश नहीं बोलना आपने, ठीक है। एक और इंग्लिश बोलते हैं भैया, गांव के लोग बोलते हैं अच्छे अच्छे, लेडीजों ने खाना खा लिया हो तो जेंट्सों को बिठाओ। ये क्या हुआ भैया? आपने एस भी लगा दिया, मात्रा भी लगा दी, लेडीजों। अच्छी बात है, खूब टांग तोड़ी है हमने भाषाओं की, तो कोई इशू नहीं है। द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट। अच्छा, पिछले का आंसर मिला कि नहीं मिला? तो पिछले का आंसर क्या था आपका? मोर वार्मर सुपरफ्लुअस। अगला बोलो, फटाक से बोलो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं हम आप सही दे पा रहे हो कि नहीं आंसर इसका। द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द बस टू अ सडनली स्टॉप। क्या गलती है? ढूंढो। आप पॉज कर लिया करो अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो। तो मैं दे रहा हूं आंसर, करेक्ट आंसर है सी। सडनली स्टॉप की जगह क्या आएगा? सडन स्टॉप। क्यों भैया? क्योंकि ये स्टॉप यहाँ नाउन है। कैसे पता चला? आगे आर्टिकल लगा है, आर्टिकल हमेशा नाउन की लगता है। अगर आपने ए एन द लगा दिया तो पीछे एक नाउन तो चाहिए ही चाहिए। आर्टिकल हमेशा नाउन को ही क्वालिफाई करते हैं, या ए एन द लगा है तो नाउन होगा ही होगा। तो ये स्टॉप अपने आप में वर्ब का काम भी करता है, लेकिन यहाँ क्या काम कर रहा है? नाउन का। मीनिंग देखो, ड्राइवर ने उसका बेस्ट ट्राई किया, ये एडवर्ब है। ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द बस। कि बस को लेकर आया, तो कहाँ लेकर आया? एक स्टॉप पर, और स्टॉप के साथ सडन स्टॉप। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। जैसे आपने बोला आई डिसाइडेड, तो कैसे डिसाइडेड? सडनली। अब यहाँ आपको एडवर्ब लगाना होगा। लेकिन यही बोलो इट वॉज अ डिसीजन, तो फिर अब आप क्या बोलोगे? सडनली डिसीजन या सडन डिसीजन? अब आप बोलोगे इट वॉज अ सडन डिसीजन। एक क्वेश्चन ये बहुत बनता है, नाउन को हमेशा एडजेक्टिव क्वालिफाई करे, वर्ब को हमेशा एडवर्ब क्वालिफाई करे, ये भी याद रखना। राम इज अ बैड बॉय, राम बिहेव्स बैडली। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। और डाउट रहे, और चीज़ें क्लियर करना हो, भेजो व्हाट्सअप, बनो बेसरा, करो क्वेश्चन, कमेंट्स में डालो, दुनिया जहान में डालो, पूछो लेके। हिज फादर डिड नॉट केयर सो मैनी अबाउट हिज फ्यूचर। बढ़िया क्वेश्चन है इसका। इसका आंसर मैं दूंगा गलत तरीके से, फिर सही तरीके से। पहले आप बोलो। आंसर ढूंढ लिया होगा, जिनकी कॉम्प्रहेंशन अच्छी है उन्होंने तो बोल ही दिया होगा। आंसर इज सो मैनी। देखिए कभी कभी नो एरर का ऑप्शन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। अकॉर्डिंगली मैंने हर तरह के एरर्स डाले हैं, जैसे जैसे एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सो मैनी की जगह सो मच। क्यों? दो तरीके से बता रहा हूँ। पहला तरीका सुन लो, गलत बट ईजी। सर केयर अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं लगेगा, मच लगेगा। गलत एक्सप्लेनेशन, समझ में जल्दी आ गया, गलत एक्सप्लेनेशन। सही एक्सप्लेनेशन सुनो क्या बता रहा था। हिज फादर डिड नॉट केयर, केयर यहाँ नाउन है ही नहीं दादा, यहाँ केयर वर्ब है। देखो डिड नॉट के बाद लगी है, और वर्ब अनकाउंटेबल काउंटेबल नहीं होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं नाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पर केयर वर्ब है। अब एक कॉन्सेप्ट है जो मैं डिटरमाइनर में आपको बताऊंगा, कि मैनी और फ्यू जो होते हैं वो सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पर बिहेव करते हैं, हमेशा नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे। मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स। लेकिन जो मच और लिटिल हैं
मैनी का उल्टा मच और फ्यू का उल्टा लिटिल। इससे बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं एडुकेटी ने, मैं करवाऊंगा सारे। तो ये दोनों वर्ड आपका एडवर्ब का काम भी कर जाएंगे, एडजेक्टिव का काम भी कर जाएंगे। कैसे? मच वाटर एडजेक्टिव बन गया, मच एनर्जी, मच वाटर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यही बोल दूं आई लव हिम सो मच, हर नहीं बोला है भैया, मैंने हिम बोला है, बच के चल रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो आई लव हिम सो मच बोल रहा हूँ जब मैं, अरे और गलत मत ले जाना भैया, आई लव हिम सो मच मतलब मैं अपने नेफ्यू की बात कर रहा हूँ भैया, मैं अपने भतीजी से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल नहीं भटकना है भैया। आप तो भैया क्या क्या अर्थ निकाल रहा हो, नहीं तो सीधा सीधा काम है भैया सब, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं है। तो आई लव हिम सो मच, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो आप वर्ब की विशेषता भी बता रहे हो कि लव कर रहे हो, बहुत लव कर रहे हो, और नाउन की विशेषता भी बता रहे हो। एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है, एडवर्ब का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब केयर वर्ब है तो आपको मैनी का यूज़ नहीं करना है, किसका यूज़ करना है? मच का, क्योंकि वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। दैट इज़ द राइट कॉन्सेप्ट। मच लिटिल वर्ब की विशेषता भी बताते हैं, नाउन की विशेषता भी बताते हैं, लेकिन मैनी और फ्यू सिर्फ किसको क्वालिफाई करेंगे? नाउन को। मैनी और फ्यू कभी भी नाउन के अलावा वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकते। समझ गए होगे? चल लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, या एक इसकी लेंगे हम लंबी क्लास। अभी ये पर्याप्त टाइम हो गया है। बोलो, चॉकलेट और वनीला विच डू यू लाइक बेस्ट? तो यहाँ पर कितनी चीज़ों की बात हो रही है? दो चीज़ों की, कि चॉकलेट या वनीला। विच आइसक्रीम डू यू लाइक बेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? बेटर। तो दैट्स वाई आप आंसर क्या टिक कर लोगे? सी, बेटर। दो लोगों में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन भी होता है। ठीक है, तो क्या क्या रूल सीख गए? कंपेयर डिग्री हो देन लगाइएगा, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगाइएगा। कंपेरेटिव डिग्री ना हो लेकिन कंपैरिजन की फीलिंग आए, सीनियर जूनियर सुपीरियर प्रेफर प्रायर, तो टू लगाइएगा। फिर एंड से सेम डिग्री जुड़ती है, फिर यूनिक सुप्रीम इन वर्ड्स की डिग्री नहीं बनती है। उसके अलावा और भी जो भी पॉइंट्स हैं आपके, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, सुपरफ्लुअस है। और सारे रूल्स आपको डिटेल में पढ़ना हो तो जल्दी आपको मिल जाएंगे, पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। बस कनेक्ट रहिए, किसी भी तरह की क्वेरीज हो आप पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगले पार्ट्स के लिए बने रहिएगा। और अगर आपको MCQ क्वेश्चन लगाना है इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा। शॉर्ट्स वगैरह भी आपके डले हुए हैं, उनमें हम डेली वोकैब डालते रहते हैं। थैंक यू, इतना ज्ञान काफ़ी है आज के लिए।